हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे ही होंगे। और कल आपका MMUT का रिजल्ट है वो आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। और इस MMUT के रिजल्ट के ऊपर हमने कल कट ऑफ की वीडियो भी बना दी है। अगर आपने ये भी नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देख लेना, ओके। और रिज़ल्ट आने के बाद में स्टूडेंट की जो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला जो स्टेप होता है ना, वो ये होता है कि अपने डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर कर लो, ओके। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर आपको इसलिए करना है क्योंकि अब आपका रिजल्ट आने के बाद में आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, चॉइस फिलिंग करवानी है। चॉइस फिलिंग के बाद में आपको सीधा क्या होगा, कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। तो रिपोर्टिंग में आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नॉट ओनली स्टूडेंट, इवन स्टूडेंट के साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, ओके। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आपके सामने हैं, ओके। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको क्या है, आप एक एक करके अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर पाओ। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी हो जाएंगे तो आपको आने वाले टाइम में क्या है, मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या है, कॉलेज वाले हैं वो घर से लेके और कॉलेज तक 5-5 4-4 चक्कर है वो आराम से कटवा देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आपके पास 3 सेट होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स के। एक सेट है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का होगा एंड 2 सेट आपके फ़ोटोकॉपी होगी। दैट्स मीन आपके पास जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको क्या करवाना है, 2 सेट फ़ोटोकॉपी करवानी है, ओके। मतलब 2 सेट क्या किसके होंगे, फ़ोटोकॉपी के होंगे, ओके। अब 2 सेट में सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस 2 सेट में जो आपका एक डॉक्यूमेंट है उसकी कम से कम भी 4 से लेके 5 फ़ोटोकॉपी करवानी है। और इस तरीके से आपको 2 सेट बनाने हैं, ठीक है। अब जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कॉलेज वाले, आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट्स मीन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो आपने एक सेट बनाया है वो अपने पास रख लेंगे। और उसी के साथ में फ़ोटोकॉपी का एक सेट है वो भी रख लेंगे, ओके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ये उनके पास तब तक रहेंगे जब तक आप BSc नर्सिंग की डिग्री कर लेते हो, ओके। और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो इसलिए रखते हैं ताकि स्टूडेंट है वो BSc नर्सिंग की जर्नी के दौरान अदर जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें अपना कोई भी जो कोर्स या फिर डिप्लोमा डिग्री कुछ भी ना कर पाए, ओके। एक टाइम में सिर्फ एक ही कोर्स होना चाहिए, ओके। और है ना, इसलिए आपके क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके पास सिर्फ अब क्या रहेगी, फ़ोटोकॉपी रहेगी, ओके। दैट्स मीन अगर आपको कोई भी काम होता है तो आप अपनी फ़ोटोकॉपी से काम चलाओगे। अब हम देख लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं तो MMUT के लिए आपने जो फॉर्म भरवाया था स्टार्टिंग में, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो उस MMUT का जो सीट अलॉटमेंट आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था, ठीक है, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है। वो जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो लगेगी, है ना, इसके आपको क्या करना, फ़ोटोकॉपी करवानी है। और साथ ही में आपको क्या करना है, इसका ओरिजिनल जो प्रिंट आउट है वो लगाना है उसके, है ना। और इससे पहले आपको सीट का जो अलॉटमेंट लेटर है, दैट्स मीन आपकी काउंसलिंग के बाद में चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद में जो आपको सीट अलॉट हुई है, ठीक है, उस सीट अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकलवा लेना है, उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है, ये चाहिए होंगे, ओके। उसके बाद में आपके जब आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग करवाने के दौरान क्या आपकी काउंसलिंग फ़ीस लगेगी, है ना, उस फीस की रिसिप्ट वो लगेगी, ठीक है। अब उस फीस की रिसिप्ट का एक प्रिंट आउट निकाल के देंगे आपको, ठीक है। उसका वो ओरिजिनल लेके जाना और उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको करवानी है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद में कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो उसके बाद में आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी। 10th की मार्कशीट है वो इसलिए लगती है क्योंकि मतलब ये एक बर्थ सर्टिफिकेट के जगह पे लगता है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, 10th की मार्कशीट लगा सकते हो, ओके। 10th की जो मार्कशीट है वो बर्थ सर्टिफिकेट की जगह चल जाती है। उसके बाद में आता है आपकी 12th मार्कशीट, ठीक है। दैट्स मीन 10th की मार्कशीट लगेगी और उसके बाद में आपकी 12th की मार्कशीट है वो लगेगी। 12th की मार्कशीट होता है ये एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। पासिंग सर्टिफिकेट की जगह पे लगता है ये, ओके। तो आपकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट दोनों लगेंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं आधार कार्ड की, ओके। आपका क्या है, एक वैलिड फ़ोटो ID प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड लगवाना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर आप आधार कार्ड नहीं लगवाना चाहते हो तो अगर आपके पास पैन कार्ड है या फिर अपनी वोटर ID है वो लगा सकते हो, ओके। आपका एक ID प्रूफ होना चाहिए, वो भी फ़ोटो ID प्रूफ वो लगा सकते हो। उसके बाद में आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होंगे। अब ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कितनी होंगी, जब आपने अपना फॉर्म फिल करवाया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तब आपने जो फ़ोटो लगवाई थी वही फ़ोटो आपकी एडमिशन में लगेंगी, ओके। तो अगर आपके पास मान लो कि अभी आपके पास 1-2 फ़ोटोज़ बची हुई है तो आप अब उन फ़ोटोज़ की ज़ेरॉक्स निकलवा लेना। उन फ़ोटोज़ का आपके पास एक सेट होना चाहिए कंप्लीट, ताकि क्या आपके पास जो रिपोर्टिंग के टाइप में फ़ोटोज़ है वो कम ना पड़े, ओके। उसके बाद में आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप राजस्थान में हो,
राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है। ओके, ये आपके पास होगा, अगर नहीं है वैसे तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ये लगवाना है। उसके बाद में आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ शर्तें लागू हैं, जैसे मान लो कि आप SC और ST के स्टूडेंट हो तो आपके जो पुराना सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो भी चल जाएगा, मगर अगर आप OBC या फिर EWS MBC के स्टूडेंट हो तो आपको क्या है अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो रिन्यू करवाना होगा। अगर आपके पास नया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बनवा लेना, ये 1 साल से पुराना नहीं चलता है। ओके, और अगर आप जनरल से हो तो आपको सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हम इसलिए हम यहाँ पे डिपॉजिट करवा रहे हैं ताकि हमको क्या है जो कैटेगरी का रिजर्वेशन है वो मिल जाए। ओके, उसके बाद में आता है PWD का सर्टिफिकेट। PWD के अगर आप कोई भी स्टूडेंट है वो PWD का कैंडिडेट है तो उसको लगाना है, अगर नहीं है तो नहीं लगाना है। उसके बाद में आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। जब आप स्कूल से पास आउट हुए थे तो आपको क्या है माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला था, अगर नहीं मिला है तो आपने जिस भी स्कूल से पास आउट किया है वहाँ पे जाके अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेके आ जाना। ओके, उसके बाद में आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, है ना, उसी स्कूल में आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का मतलब TC होती है, ये लेके आ जाना। ओके, करैक्टरिस्टिक्स जो करैक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपको क्या है अपनी स्कूल से ही बनवाना है। दैट्स मीन मतलब एक फॉर्मेट आता है, उसके अंदर आप अपने जो भी नाम एड्रेस है वो फिल करना है, उसके बाद में आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल वगैरह है वो क्या करेंगे इसके ऊपर साइन करेंगे, ये आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बन गया, ठीक है। उसके बाद में आता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इस मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपका जो मतलब आप जिस भी ज़िले से हो उसके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ पे जाके आपको एक फॉर्मेट मिलता है मेडिकल फिटनेस का, ठीक है। उस फॉर्मेट को आप जो मतलब नाम एड्रेस वगैरह जो भी भर के और वहाँ का जो भी जुडिशरी है दैट्स मीन मेडिकल ऑफिसर है ना, उसके साइन करवाना आपको। ओके, और इस तरीके से आपका मेडिकल फिटनेस बन जाता है। और इस इस मेडिकल फिटनेस के लिए आपकी थोड़ी बहुत अगर कोई टेस्ट वगैरह होता है तो वो भी क्या है करवा सकते हो। ओके, उसके बाद में फ़ीस पेमेंट रिसिप्ट। जब आप कॉलेज में जो भी आपकी फ़ीस होगी वो डिपॉजिट करोगे तो उसकी एक रिसिप्ट होगी, वो आपको लगानी है ना। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल होने चाहिए। ओके, दैट्स मीन किसी की भी फ़ोटोकॉपी वगैरह ये नहीं चलेगी, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद में हमको क्या करना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो फ़ोटोकॉपी आप करवाओगे उन सब पे आपके नीचे साइन होने चाहिए। ओके, ऐसे करके 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे आप साइन कर देते हो ना उसी को क्या बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से क्या आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एक लिस्ट बना लेना, या फिर इस यहाँ पे जो स्क्रीन में दिखाया गया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और एक एक करके आप अपने जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लेना एक एक करके, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद में आपको टाइम नहीं मिलता है और नर्वस भी हो जाते हैं, है ना, स्टूडेंट्स, तो जल्दी जल्दी में क्या है कोई डॉक्यूमेंट्स है वो हम भूल भी जाते हैं। और इसके अलावा भी हम बात करें ना तो मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो ऐसे भी हैं जो इमीडिएटली प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पीछे हमने बताए थे डॉक्यूमेंट्स, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए क्या ये हम आपको पहले बता रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से ही प्रिपेयर कर लो। ओके, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इमीडिएटली प्रिपेयर हो जाते हैं, जैसे बॉन्ड सर्टिफिकेट, है ना, ये एक 500 रुपये का स्टाम्प आता है, अगर ये एप्लीकेबल है तब आपको लगाना है, बाकी नहीं लगाना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी MMU जो है वो अपना एक फ़र्स्ट एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया उसने, ठीक है। तो अभी उसकी भी एक लिस्ट आने वाली है कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग रही है, अगर कोई नया डॉक्यूमेंट मांग रही है, वैसे तो यही लगने वाले हैं, RUHS के अंदर भी यही लगे थे। ओके, अगर उसने फिर भी कुछ नया डॉक्यूमेंट बता दिया है तो वो हम आपको उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, बाकी यही लगते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बॉन्ड सर्टिफिकेट होता है, 500 रुपये का स्टाम्प लगता है इसमें, ठीक है। और एक हेल्थ सर्टिफिकेट वो मैंने पहले ही बता दिया था, वही होता है मेडिकल फिटनेस वाला, है ना। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ये कुछ कॉलेज में तो अप्लीकेबल होता है, कुछ में नहीं होता है। अगर आप जिस भी कॉलेज में जा रहे हो अगर अप्लीकेबल है तो बनवा लेना, कुछ नहीं होता है, एक फॉर्मेट होता है उसको भरना होता है बस। ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है। एक गैप सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपने इससे पहले अगर गैप लिया हो, दैट्स मीन 12th के बाद में आपने 1-2 साल का गैप ले रखा हो, है ना, इस करके एक गैप सर्टिफिकेट बनता है। इस गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूँगी,
ओके। तो आप टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना, आपको गैप सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो वहाँ पे मिल जाएगा। और एक आपको क्या लगानी है एप्लीकेशन कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, मेरा ये नाम है वगैरह वगैरह, बस ऐसे होता है। और एक होता है डीडी, ये आप अपने मतलब जो भी आपके पास नियर बाई बैंक पड़ता है वहाँ से आप एक अपनी क्या है ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवा सकते हो, ठीक है। ये मतलब 1-2 घंटे में होने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, 1-2 घंटे में आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, ओके। तो ये छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बनवा लेना। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है, जब जैसे आप एडमिशन ले लोगे तो उसके बाद में आपको रेगुलर क्लासेस, कंप्लीट नर्सिंग गाइडेंस, PYQ, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जब पेपर होंगे तो उसके लिए आपको क्लासेस चाहिए होंगी, है ना, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, एंड कमेंट में ये ज़रूर लिख देना कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, ठीक है। आपका नाम के साथ अपनी कॉलेज है वो बता देना, ओके। बाय बाय।